दो दो नंदी एक साथ आकर मायके पड़ गई। अब 15 दिन रुकेंगी, खाना कौन बनाएगा गर्मी में। नमस्ते भाभी। आ गए? हाँ नमस्ते। कैसे हो? भैया कहाँ हैं? ठीक ही हूँ। भैया तो ड्यूटी पर है दीदी। अच्छा। मैं ठंडा लेकर आती हूँ, मंगवा रखा है आप लोगों के लिए। अरे नहीं भाभी, मैं तो चाय पीऊंगी, तुलसी डाल के कड़क सी बना दो, गला खराब है। दीदी की सर्द गर्म हो रखी है। दीदी ठंडा ही पी लेते ना, अब गर्मी में चाय कौन पीता है। अब गर्मी में अलग से चाय बनानी पड़ेगी। आते ही महारानियों के नाटक शुरू हो गए। भाभी 6 साल बाद मायके आए हैं, पूरा बदला बदला सा लग रहा है। 15 दिन की छुट्टी लेकर आए हैं ससुराल से। भाभी हर बार तो नंदे आ जाती है, फिर वो महीना महीना रहती है तो निकलना ही नहीं होता। अब ऐसे बहन बेटियां हैं तो मना भी कैसे करें। अच्छा नहीं, अच्छा किया आ गए तो। अब आप लोग आ रही थी तो आप लोगों के चक्कर में मैं भी मायके नहीं जा पाई। मेरे भाई ने 10 फोन किए, आ भी रहा था बेचारा, पर फिर मैंने मना कर दिया कि भाई दीदी रहेगी इस बार तो। वैसे भाभी इधर मम्मी पापा की फोटो थी ना। अरे दीदी वो फ्रेम खराब हो गई थी और फिर है ना हॉल को नया लुक देना था मुझे, तो फिर मैंने सीनरी लगा ली। कितनी सुंदर लग रही है, वो अच्छी भी नहीं लग रही थी यहाँ पर। भाभी फ्रेम तो आजकल नहीं डल जाती है, फोटो का क्या पुराना होता है। स्टोर में रख दी दीदी मैंने, और मुझे याद भी नहीं है, शायद कबाड़ी को भी दे दी होगी। अब दीदी वो पुरानी इतनी हो गई थी, पूरे घर में नया फर्नीचर बनवाया है हमने तो नहीं रखी मैंने, तो पूरा लुक खराब कर रही थी वो। भाभी माँ बाप की फोटो से घर थोड़ी ना गंदा और पुराना लगता है। स्टोर रूम में रख दिया आपने, मुझे दे देना। नहीं छोटी, मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगी, मैं लगा लूंगी। शांत रहो, भैया भी नहीं है। भाभी आप पानी ले आओ। अरे मम्मी पापा की एक ही तो निशानी थी, वो भी उतार दी। दीदी घर पर भैया भी नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते, तो पता नहीं क्या क्या बदला हुआ इन्होंने। 6 साल हो गए हमें आए हुए। अरे मैं बड़ी ननद हूँ, मैं क्यों नहीं बोल सकती। तू है ना, मुझे चुप मत किया कर ऐसे। भाभी होगी तो अपनी जगह होगी, मेरे माँ बाप का घर है ये। दीदी मैं तो ये सोच रही हूँ 6 साल बाद आई है, फालतू में आते ही लड़ाई हो जाएगी। लो दीदी पानी। छोटी दीदी आपको तो ठंडा ला देती हूँ, आपकी चाय में थोड़ा टाइम लगेगा। गर्मी भी कितनी है, रसोई का है ना पंखा खराब हो रखा है। अब क्या करूं, आपके भैया को इतनी बार कह दिया, ठीक ही नहीं करवा रहे। बहुत गर्मी है, मेरा तो गर्मी में सर दर्द करता है। क्या करूं, बना रही हूँ। ये लो दीदी आपका ठंडा। चाय बन रही होगी दीदी की, है ना? मैं पी लेती हूँ इतने। हाँ गर्मी देखो कितनी हो रखी है, हर बार तो मायके चली जाती हूँ। दीदी मैं भाभी की मदद करके आती हूँ, गिलास रख के आती हूँ किचन में। ठीक है, मैं थोड़ा घूमकर घर देखती हूँ। 6 साल में आई थी ना, उतनी सुकून था, आकर पड़ गई छाती के ऊपर। अब करूँ भी क्या, धक्के भी कैसे मारूं, मायके भी नहीं जा पाई मैं तो इस बार। हाँ दीदी पहुंच गई, आ गई। अब इस गर्मी में खाना कौन बनाएगा। 15 दिन रुकेंगी, आते ही बता दिया उन्होंने। आपको पता नहीं था क्या 15 दिन रुकेंगी, वो क्यों बुलाया फिर। मैं मेरे मायके होकर आती, अब इतना खाना कौन बनाएगा। नहीं आपको तो कोई काम करना है नहीं, काम तो सारे मुझे ही करने हैं। बैठ गए ऑफिस में जाकर के, अब इनका खाना बनाओ, फिर इनके बर्तन धो। इतनी गर्मी है और कितनी बार कह दिया कि रसोई का पंखा ठीक करवा दो। मैंने तो है ना पास वाले छोटू से मंगवा लिया होटल से खाना, मुझसे तो नहीं बनेगा भाई देखो गर्मी में। और है ना शाम को अपनी बहनों से बात कर लेना, आधा आधा काम कर लेंगे। हाँ खाना बना लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो चाय बना रही हूँ, आते ही रसोई में झोंक दिया मुझे। पड़ी रहती ससुराल में, हर बार भी तो नहीं आती, इस बार आना क्या जरूरी था। देख कर आई हूँ, स्टोर रूम में भी नहीं है मम्मी पापा की फोटो, खाली पड़ा है। छोटा मोटा कोई सामान है, मुझे लगता है कचरे में ही डाल दी इन लोगों ने। तुझे क्या हो गया। अच्छा दीदी दीदी मैं रसोई में गिलास रखने गई थी तो मैंने सुना भाभी भैया को भी परेशान कर रही, हम आ गए ना, उन्हें पसंद नहीं है। तो वैसे क्या मायके ही ना आए क्या, 6 साल से तो आए हैं। अब क्या करें, मुझे लगता है 15 दिन की बजाय 2 दिन ही रुक लेते हैं। क्या बात हो गई, क्या कह रही। गर्मी के लिए बड़बड़ा रही थी कि दोनों आकर बैठ गई, गर्मी में वो पंखा खराब हो रखा है रसोई वाला, मुझसे तो खाना नहीं बनेगा। अभी तो आए हैं। पी लो चाय। एक ये बड़ी वाली दीदी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, आते ही ऑर्डर झाड़ने लगी, ये बना दो वो बना दो, खुद बनाकर पी ले। गर्मी देखो कितनी हो रखी है।
देखते हैं। बातें चल रही है, ये लो चाय की चुस्की ले लो दीदी। दीदी इतनी गर्मी हो रखी है, मेरा तो जी घबराने लग गया। अब आप लोग है ना खाना खाओ ताकि काम निपटे। भाभी हम लहसुन प्याज नहीं खाते। अब इतना सारा खाना दीदी खराब होगा। इतने सारे पकवान हो लिए तैयार पहले तो। भाभी हम लहसुन प्याज का खाना खाते ही नहीं है। मैंने तो होटल से और मंगवा लिया इतना महंगा खाना। अब घर में तो गर्मी थी इतनी, तो मैंने सोचा कि मंगवा लेती हूँ। अब आप लोगों के नखरे अलग से ही रह गए लहसुन प्याज वाले। भाभी आपको तो पता ही है कि हम लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते, तो होटल से मंगवाने की जरूरत कहाँ पड़ गई। भाभी वो दीदी का कहना ये है कि हमारी जब ननद आती है ना, तो हम खुद घर पर खाना बनाते हैं उनकी मनपसंद का। तब दीदी को ऐसा लगा कि आपको घर पर बनाना चाहिए था। दीदी अब नहीं याद रहा तो एक ही बात थोड़ी ना याद रखूं अब कोई। अब क्या करना है फिर? आप एक काम करो, सिंपल चावल उबाल दो, दही के साथ खा लेंगे। हाँ ये सही रहेगा, चावल ही उबाल देती हूँ। गर्मी तो बहुत है। अब भी फोन किया था आपके भाई को, पंखे वाला आएगा ठीक करने के लिए। दीदी कितना गंदा व्यवहार है, ये परेशान हो रखे हैं। 2 दिन रुक लेते चलते हैं। नहीं, माँ बाप का घर है और अपना भी हक है इस घर पर। नहीं 15 दिन रुकेंगे, पूरा बनाकर खा लेंगे। दीदी भैया के कान खा रही है, इनके बीच में लड़ाई होगी फिर। 6 साल भी तो नहीं है ना, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे ऐसे ही होगी क्या? तो बहन बेटियां 6 साल से आई है, ऐसे होगी ना तो अपने कदम रखते ही लड़ाई होने लग गई घर में। होने दो, होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके लिए अलग से चावल बनाओ। 9 नखरे हो गए, खा लेती चुपचाप। माँ थी तब तो सब कुछ खाती थी। लहसुन प्याज वाली बात मेरे भी दिमाग से निकल गई। फालतू में 2,500 रुपए का खाना खराब होगा। अब चलो दीदी बैठते हैं। नहीं खाती। आते ही है ना, मुझे तो नौकरानी बना दिया। खुद नहीं बना ले क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है। पर नहीं, चाची जी के घर जाकर आएंगे शाम को। और वो सुशीला है ना, ससुराल से आई हुई लगती है, फोन पर तो कह रही थी। सही है दीदी, मिल लेंगे आए हुए, कितने साल बाद तो आए हैं। हो गए दीदी आपके चावल तैयार, अब खा लो। मेरी तो डालने की हिम्मत है नहीं, गर्मी में मैं तो पूरी भीग गई, कपड़े ही बदलूंगी। गर्मी देखो कितनी हो रखी है। खा लेते आप होटल वाला तो दिक्कत ही नहीं होती कोई। फिर से नाटक शुरू हो गया। दीदी आप शांत रहो। दीदी ले लेना और खा लेना। वो रही रसोई, मेरा तो सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं तो सोऊंगी। अब शाम के खाने की हो टेंशन, शाम को खाना कौन बनाएगा? होटल का आप खाते नहीं हो। देखती हूँ कुछ करती हूँ। भाभी आप दवाई ले लो, सिर दर्द ज्यादा ही हो रहा है। तो ननद को देख कर हो रहा है, एक तो सर फट रहा है। बहन बेटी आती है ना तब पकवान बनते हैं, ऐसे भाभियां लाट चाव करती है। इधर तो 2 ताने और चावल परोस रहे हैं। कोई बात नहीं, माँ बाप नहीं है ना, और जैसा भी है ना, है तो मायका ही। दीदी आप अपना मूड खराब मत करो, चलो खाना खा लेते हैं। आपको ही ज्यादा उम्मीद थी, तब आपको ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने पहले ही कहा था, मायके में वो बात नहीं रही है। चलो दीदी। अरे मुझे तो किस बात का नहीं आ रहा, बस बुरा यही लग रहा है कि ये वही भाभी है क्या जिसको हम लेकर आए थे। माँ बाप के जाने के बाद में सारे तौर तरीके घर के सिखाए थे हमने। कितनी लाड चाव से इनकी शादी करके लाए थे, और ऐसे बर्ताव कर रही है। क्या कर सकते हैं दीदी, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे। कौन सा हर छुट्टियों में आते हैं जो ऐसे मुंह बना रही है। चलो दीदी, दही नहीं है, चावल खाएंगे किसके साथ? अच्छा नहीं है क्या? भाभी बता भी तो सकती थी। कोई नहीं, घी चीनी डालना, पेट ही तो भरना है। बताया तो था। ठीक है फिर मैं ले आती हूँ घी चीनी। भाभी सो रहे हो क्या? भाभी रात के 9 बज गए। अब दीदी 9 बज गए, आपने जगाया भी नहीं। अब खाना कौन बनाएगा? अब लेट और हो गई। अब उनके पापा को कहूंगी, चिकी के पापा को, तो वो भी कहेंगे कि पहले नहीं बताया तूने। अब वो भी आने वाले होंगे। आप लोग बता दो देती, कम से कम बनाना मुझे था। अब इतनी गर्मी, आप बाहर चलो। अब बाहर के दीदी, रात को तारे गिनूंगी मैं, रसोई में जाती हूँ, वही है मेरी जिंदगी। तो अभी तो 15 दिन और है। हे भगवान। भाभी सर दर्द ठीक हो गया क्या आपका? पहले वाला दर्द थोड़ा ठीक हुआ है, अब दोबारा हो जाएगा बनाऊंगी तो। चलो आप बैठो, बनाती हूँ। आ जाओ बाहर, एक तो जगह है नहीं, 9 बज। आ जाओ भाभी, चूरमा बनाया है, सब्जी है और आलू के पराठे है। भाई साहब को फोन कर दिया, दही ले आएंगे वो। आ जाओ आप बैठो, पहले ननद के हाथ का खाओ आप।
अरे दीदी आपने क्यों बनाया, तो मैं बना लेती। भाभी मुझे भी पता है, जब मायके में नंदे रहने आती है, उनके बच्चे आते हैं ना, तो घर में काम बढ़ता है। हम है ना आप पर बोझ नहीं बनेंगे, हम काम भी करवा देंगे और अच्छे से रहेंगे, पर रहेंगे 15 दिन। इतने सारे बना लिए। आलू के पराठे में तो गर्मी भी बहुत लगती है बनाते हैं तब। भाभी हम तो छुट्टियों में आप सबसे मिलने आए थे, कितने साल हो गए। काम का क्या है, काम तो हम ससुराल में भी करते ही हैं, रिश्तों का मोल काम से बड़ा थोड़ी ना हो गया। भाभी हम 2 हैं, आप 1 हो। हमारा सब देखा हुआ है, हमारे ससुराल में हमारे 4 ननद आती है, 10 तो उनके बच्चे हो जाते हैं, घर इतना हिलाकर भर जाता है, वो भी हमारी मदद नहीं करवाती। इस दर्द को हम समझते हैं। हम भाभी तैयार है सारा खाना, आप आ जाओ। दीदी भाभी लगती हूँ मैं, तो क्या ही खाऊं बैठ कर, ननद बनाए और भाभी खाए, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता फिर। अरे कोई बात नहीं भाभी, तवा चढ़ रहा है, मैं और बना रही हूँ पराठे, भैया भी आने वाले हैं। आप बैठ जाओ, एक काम करती हूँ, आप बैठ जाओ, बनाए सो खा लो, मैं और बना लेती हूँ, तवा चढ़ा रखा है ना। अब भाभी मम्मी पापा तो है नहीं, उनके जाने के बाद आप लोग शहर में शिफ्ट हो गए, फिर इतना दूर पड़ता है और हमारे भी ननद आ जाती है। हम तो इतने सालों बाद आई, भैया फोन पर फोन ही करने लगे कि दीदी मिल तो लेते हैं, 6 साल हो गए, फिर आते ही आप ऐसा व्यवहार करने लग गए। भाभी बुरा मत मानना, मैं आपसे बड़ी हूँ इसलिए कह रही हूँ, बहन बेटी है ना, आप लोगों से कुछ लेने नहीं आती। सुबह से आपका व्यवहार इतना गलत है, और ऊपर से माँ बाप की एक ही तो निशानी थी, उनकी फोटो, इस दीवार की रौनक थी, वो ही नहीं रही। भाभी एक बात कहूँ आपसे, दीदी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी मायके आने की, ये मायके आऊंगी, वहां पर भाई भाभी मिलेंगे, हंसता खेलता परिवार मिलेगा। लेकिन आपका जो सुबह वाला व्यवहार था ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, दीदी को बहुत बुरा लगा। यही बोले थे 15 दिन रुकूंगी, मैंने कहा दीदी 2 दिन रुक लेते हैं, लेकिन इनकी ज्यादा इच्छा थी। और मैं इनको कहती हूँ दीदी किसी भी रिश्ते से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भाभी कोई स्टोर रूम में नहीं है, मैं सारा घर देखा ही, उनका कोई भी सामान नहीं है। हाँ आप लोग गांव छोड़कर शहर आ गए, एक फोटो ही तो लेकर आए थे, उसको तो संभाल के रख लेते। अरे दीदी भूल हो गई, एक बार तो चलता है, भाभी लगती हूँ, माफ कर दो आप।